ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा एक शब्द की स्मृति बार बार हम बच्चों को दिला रहे हैं। वो शब्द है बाबा। दिल से, मन से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, क्योंकि बाबा शब्द की स्मृति से ही बाबा से योग हमारा इसीलिए लग जाएगा और सेवा अपने आप बाबा कराएगा। हमें सेवा के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। सेवा कहाँ जाती है? जिन बच्चों की अच्छी स्थिति होती है, जिनके दिल में बाबा समाया हुआ है, सेवा दौड़ती दौड़ती उन बच्चों के पास जाती है। तो हमें दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बार बार अपने मन से बाबा 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 करते रहो। सारे दिन में चेक करें कितनी बार ये बाबा शब्द हमारे मुख से निकलता है। कई बार हम बात बात में कह देते हैं कि ये तो मैंने किया, मैंने ऐसे किया, फलाने ने किया, ढिकने ने किया। बाबा शब्द नहीं निकलता है उतना। तो आज बाबा चेकिंग की ये बात बता रहे हैं कि जब भी बोलो तो मैक्सिमम टाइम बाबा बाबा निकलना चाहिए कि बाबा ने करवाया, बाबा ने ऐसे किया, बाबा ने मुझे ऐसे शक्ति दी। तो अंदर में बाबा शब्द निकलेगा तो उससे क्या फायदा होगा? तो बाबा जब हम शब्द दिल से कहते हैं, मुख से नहीं, दिल से निकलता है, तो उसी टाइम बाबा उन आत्माओं को एक तो खुशी देता है और दूसरा शक्ति दे देता है। कहते ना भगवान लंगड़े को भी चला लेता है, अंधों को भी आंखें दे देता है। तो वो सारे अनुभव बाबा कहते संगम की यादगार है। खाली मुख से बाबा बाबा बोलते रहे तो जितना टाइम बोला उतना टाइम खुशी होगी, सदा खुशी शक्ति नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आज बाबा कहते सारे दिन में मुझे चेक करता है कि बाबा शब्द कितना बारी मेरे मुख से निकलता है। न केवल मुख से परंतु दिल से, आत्मा से, हृदय से वो निकलना चाहिए। तो अब देखो बाबा शब्द वो छोटा शब्द है लेकिन उसकी डेफिनेशन बाबा बताते हैं। बाबा शब्द 4 लेटर से बना हुआ है। बी ए बी ए। पहला बी माना बार बार बाबा का शुक्रिया अदा करें। जब भी कोई भी काम होता है, थैंक यू बाबा, थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा। तो जितना जितना हम बाबा को शुक्रिया करते जाएंगे ना, उतना उतना बाबा के साथ हमारा वो नजदीक का नाता रिश्ता बिल्डअप होता जाएगा। फिर बाबा को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस दुनिया में भी कोई थोड़ा भी हम लोगों को हेल्प करता है तो हम क्या कहते हैं? दिल से थैंक्स करते हैं ना, शुक्रिया करते हैं। बाबा तो मेरा सदा का साथी है, सदैव मुझे मदद करता रहता है। तो ऐसे बाबा के लिए तो सदैव थैंक्स निकलना चाहिए। बाबा के लिए भी थैंक्स, सबके लिए भी थैंक्स। दूसरा लेटर है बी ए। ए ए मीन्स पावरफुल अमृत वेला। अमृत वेला जितनी मेरी शक्तिशाली होगी उतनी बाबा की याद थ्रू आउट डे नेचुरल, इजी, कांस्टेंट होगी। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वही तो टाइम बाबा ने हम बच्चों को स्पेशल अपॉइंटमेंट दी है ना। बाबा वही तो टाइम एब्सोल्युटली फ्री होता है। तो उस समय बाबा के साथ
जब दिल की रूहान कर लेते हैं तो बाबा हमारे दिल को खाली कर देता है और उस दिल को भी शक्तिशाली बना देता है और उस दिल को आराम भी दे देता है। तभी तो बाबा की महिमा करते हुए क्या कहते हैं, बाबा मेरा दिलाराम है, दिल वाला है। दिल को लेने वाला, दिल को आराम पहुंचाने वाला, दिल रुबा, मेरे दिल का संगीत सुनने वाला। तो बाबा के साथ हमारी ये चिट चैट मीटिंग के लिए बाबा ने हमें ये स्पेशल टाइम दिया है। उसका नाम ही है अमृत बेला। तो अमृत, अ मीन्स अमर बनने की वो बेला है। सवेरे सवेरे अमृत वेला किया, आप नोटिस करना सारा दिन हमारा अच्छा जाएगा। जिस दिन नहीं करते हैं, देरी से उठते हैं, उस समय आपने नोटिस किया होगा सारा दिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं, स्थिति हमारी डाउन रहती है, संसार समाचार में ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट जाता है। तो अ मीन्स अमर बनने की बेला। अमृत, मृ मीन्स मृग तृष्णा को समाप्त करने की बेला। छोटी छोटी मेरी जो इच्छाएं हैं, जो मुझे कभी अच्छा बनने नहीं देती है, तो इन उच्च इच्छाओं से मुझे इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। तब मीन्स तमस को मिटाने की बेला। तमस माना अंधकार, बार बार आत्मा में जो अंधकार आ जाता है, अज्ञान का, विकारों का, नेगेटिविटीज का, तो उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने का वो समय है। बाबा से वो शक्ति लेकर के उस अंधकार को मिटाना है। फिर अमृत वेला, वे मीन्स वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने का समय। आप देखो मन में बहुत सारे वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं, बाबा से आप दिल से रूहान करो। बाबा हमारे दिल को, हमारे मन को एकदम हल्का बना देता है। फिर उस मन में वेस्ट की जगह अच्छी अच्छी बातें आएगी। और लास्ट लेटर है ला, ला मीन्स लास्ट, सो फास्ट जाने का समय। किसी को ज्ञान में देरी से आते हैं तो पूछते हैं ना कि हम क्यों इतना लेट आए, अब हमारे पास उतना टाइम है ही नहीं। तो बाबा ने उसका कारण बताया है कि अमृत वेला अगर मेरी अच्छी होगी तो भले हम लास्ट आए फिर भी हम फास्ट जा सकते हैं, और फास्ट जाने वाले ही फर्स्ट में आते हैं। तो ये बाबा, बी ए, फिर अगेन बी आता है। बी माना बार बार बाबा का इन्वोकेशन करना है। बाबा के साथ का अनुभव करना है। कोई भी कर्म करे, बाबा को इनवाइट करना है। मुझे अकेला काम नहीं करना है, तो बाबा मेरे साथ होगा तो कोई काम मेरे से गलत नहीं होता है। कभी कभी हम अकेले कर देते हैं, सोचते हैं बाबा तो बहुत बिजी है, बाबा को क्यों डिस्टर्ब करें। फिर हमारे से अकेले से तो होता नहीं है, फिर तकलीफ में आ जाते हैं, तब बाबा को बुलाते हैं कि बाबा अब आओ मदद करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे करने से पहले ही मुझे बुलाओ ना। तो बाबा का ये आवाहन करने से, इन्वोक करने से हमारे सब कर्म अच्छे होंगे। और लास्ट लेटर है बी ए, बी ए अगेन ए मीन्स एम एंड ऑब्जेक्ट। मेरे जीवन का बहुत टाइट और क्लियर होना चाहिए। संगम में हम बाबा के पास किस लिए आए हैं? फरिश्ता बनने के लिए, एंजल बनने के लिए आए हैं। तो जितना जितना ये संगम का लक्ष्य और भविष्य का लक्ष्य कि भाई मुझे ही दैवी गुणों को धारण करके देवता बनना है, क्योंकि बाबा जानता है कि दुनिया में और तो कोई लोग है ही नहीं मेरे बच्चों के सिवाय।
जो देवता बन सके। तो बाबा बार बार अपने बच्चों को एनकरेज करता रहता है, ताकि हम बाबा की आशाओं को पूरा करके अपने एम ऑब्जेक्ट लक्ष्य पर हम खरे उतर सके। या तो ये बाबा शब्द का जो अर्थ है वो बाबा आज क्लियर कर रहे हैं। इसको समझ करके मुझे बाबा को पूरा समय अपने साथ रखना है। और आज की मुरली में बाबा आबू की बहुत महिमा कर रहे हैं, सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ है। तो कौन कौन सी चीज है आबू में देखने की, माउंट आबू में देखने की, वो भी बाबा आज बता रहे हैं। तो बाबा की है 17 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे ये रास सभी को सुनाओ। कौन सा रास? कि आबू सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। सारी विश्व की आत्माएं देखो इस महान तीर्थ पे आती है, क्योंकि भगवान इसी भूमि पर आता है। प्रश्न, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाए? कौन सी बात लोग समझ जावे? तो बाबा कहते मुख्य बात ये समझ ले कि बाबा ने जो राजयोग सिखाया था वो अभी फिर से बाबा सिखा रहे हैं। लास्ट साइकिल में जो बाबा ने राजयोग सिखाया था वही राजयोग बाबा फिर से सिखा रहे हैं। और बाबा सर्वव्यापी नहीं है। बाबा इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार दिलवाड़ा का मंदिर भी है। तो आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। आबू में जैनियों का मंदिर है ना, बहुत सुंदर उसकी कला कारीगरी है मंदिर की। जिन्होंने देखा है उनको पता होता, पता है, याद भी है। तो ये बात अगर समझ ले तो आबू की महिमा हो जावे और यहाँ भीड़ लग जावे। और आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत सारे आएंगे। फिर बहुत सारे बाबा के बच्चे तो आते रहते हैं ना। ओम शांति। तो बच्चों को योग सिखाया और सब जगह आपे ही सीखते हैं। वहां कोई सिखलाने वाला बाप नहीं होता। एक दो को आपे ही सिखलाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा बैठकर अपने बच्चों को सिखलाते हैं। तो रात दिन का फर्क हो गया ना। वहां मनुष्य आत्माएं मनुष्य आत्मा को सिखलाती, तो यहाँ बाबा खुद बैठ के सिखला रहे हैं। वहां तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं। इतना याद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए देही अभिमानी बहुत मुश्किल से बनते हैं। यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए। परंतु बहुत है जिनको कुछ भी पता नहीं है। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं। शिव बाबा हमको कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। जो बाप इसमें विराजमान है, यहाँ विराजमान है, उनको याद तो करना पड़ता है ना। बहुत बच्चे हैं जिनको ये निश्चय नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा हमको सिखला रहे हैं। जैसे और लोग कहते हैं हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ पर भी है। कोई कोई बच्चों को बाबा के पर इतना जल्दी निश्चय नहीं होता। होता तो पूरा पूरा नहीं होता। अगर पूरा निश्चय होता तो उसकी निशानी क्या होती? बाबा को बहुत प्यार से याद करते करते
अपने में बल भरते, बहुत बाबा की सेवा करते, क्योंकि सारे विश्व को तुम्हें पावन बनाना है ना। योग में भी कमी है, तो ज्ञान में भी कमी है। सुनते तो है, परंतु बच्चों को धारणा नहीं होती। धारणा अगर हो तो फिर औरों को भी धारण करावे। बाबा ने समझाया था, वे लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार हुई थी, वो कुछ भी नहीं जानते। तो किस प्रकार की शांति थी, वो चाहिए ना। ये तो तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में सुख शांति की स्थापना अभी हो रही है। बाबा आया हुआ है। कैसे ये दिलवाड़ा मंदिर है, उसमें आदि देव भी है। जैनी लोग आदि देव ब्रह्मा को कहते हैं, आदि देवी सरस्वती को कहते हैं। फिर ऊपर में विश्व में शांति का नजारा भी है। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं, तुम पूछो। क्या पूछेंगे कि विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी। वो तो दिलवाड़ा मंदिर में उसका पूरा पूरा यादगार है। विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं है, क्योंकि बाबा कहते पत्थर बुद्धि हो गई है। तो उन्हों को बताना चाहिए कि हम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि विश्व में शांति का सैंपल एक तो ये लक्ष्मी नारायण है, और फिर इन्हों की राजधानी भी देखना चाहते हो तो वो है दिलवाड़ा मंदिर में चल करके देखो। मॉडल ही दिखाया जाएगा ना, वो चल करके आप आबू में देखो। अब मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते, जिन्होंने बैठ ये यादगार बनाया, जिसका दिलवाड़ा मंदिर नाम रख दिया। वहां जाते हैं देखते ना, 108 गुफाएं छोटी छोटी बनी हुई है। वहां योगी लोटस पोजीशन में अपनी आंखें खोल करके याद कर रहे हैं। वो हमारी यादगार है। तो बाबा कहते वहां आदि देव को भी बिठाया है, ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है, ऊपर सीलिंग में स्वर्ग भी दिखाया है। जैसे वो जड़ है, वैसे तुम हो चैतन्य। इनको चैतन्य दिलवाड़ा नाम भी रख सकते हो, किसको, मधुबन को। परंतु पता नहीं फिर तो कितनी भीड़ हो जावे, मनुष्य ही मूंझ जावे कि ये फिर क्या है। तो बच्चों को समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बहुत बच्चे ये बातें नहीं समझते, बल दर पर पास में बैठे हैं, परंतु फिर भी इन बातों को नहीं समझते। प्रदर्शनी में तुम्हारे पास अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं, ढेर मठ पंथ है, वैष्णव धर्म वाले भी है। वैष्णव धर्म का अर्थ भी नहीं समझते। श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है, बिल्कुल नहीं जानते। श्री कृष्ण की राजाई को भी स्वर्ग, वैकुंठ कहा जाता है। तो बाबा ने समझाया था कि बच्चे जहां से भी बुलावा हो, वहां जाकर के तुम समझाओ। क्या समझाओ कि विश्व में शांति कब थी। ये आबू सबसे ऊंचे ते ऊंचा तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाप आकर पूरे विश्व की सदगति कर रहे हैं। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो
तो चल करके ये दिलवाड़ा मंदिर देखो। आज बाबा बहुत याद कर रहे हैं दिलवाड़ा मंदिर को। विश्व में शांति की कैसे स्थापना की थी, उनका भी सैंपल है। सुन करके तो सब बहुत खुश होंगे। ये जैनी लोग भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि मंदिर तो आखिर में जैनियों का है ना। तुम कहेंगे कि ये प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप आदि देव है। तुम समझाते हो, फिर भी कहीं नहीं समझते। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का पता नहीं क्या क्या कहती है। अब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके फिर समझाना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में रॉन्ग रॉन्ग इम्प्रेशंस भरी पड़ी है। इसीलिए बाबा कहते खूब महिमा करो पहले, फिर समझाओ। आबू है बड़े ते बड़ा तीरथ। बॉम्बे में भी समझा सकते हो। आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीरथ है, क्योंकि परमात्मा ने आबू में आकर के स्वर्ग की स्थापना की है। कैसे स्वर्ग की रचना रची, वो स्वर्ग का और आदि देव का मॉडल सब आबू में है, जिसको कोई भी मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं है। अब हम जानते हैं, तुम भी तो पहले नहीं जानते थे ना, इसीलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तो तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार की चाहते हो। कभी देखा है? विश्व में शांति तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इनकी डिनेस्टी का राज्य था। चलो तो इन्हों की राजधानी का मॉडल आबू में हम तुमको दिखाते हैं। तो ये तो है पुरानी पतीत दुनिया। नई दुनिया तो इसको नहीं कहेंगे। नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है। नई दुनिया अब बाबा स्थापन कर रहे हैं। तुम जानते हो तब तो सबको बतलाते हो ना। सभी तुम्हारी बातों को नहीं जानते, न बतलाते हैं, न उनको समझ में ही आता। लेकिन बाबा कहते कि बच्चे ये बातें तो बहुत सहज है। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदि देव बैठा है, जिसको एडम भी कहते हैं। आदि देव को जैनिज्म आदि देव कहते हैं। क्रिश्चियन पीपल एडम कहते हैं। और मुस्लिम पीपल आदम कहते हैं। और हिंदू उनको ब्रह्मा कहते हैं। तो वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसी तुम बच्चे महिमा सुनाएंगे तो वो सुनकर बहुत खुश होंगे। है भी बरोबर एक्यूरेट। कहो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम जानते तो कुछ भी नहीं हो। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का महाराजा, विश्व का मालिक था। उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो ना, तो चलो आबू में तुमको वैकुंठ का मॉडल भी हम दिखाएंगे। तो कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखते हैं, जिससे फिर विश्व के मालिक बने, वो मॉडल भी दिखावे। तो संगम युग की तपस्या भी दिखाए। अब प्रैक्टिकल में जो हुआ था उनका यादगार दिखाएंगे ना। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया, उनका भी चित्र है। अंबा का भी मंदिर है माउंट आबू में। नॉट माउंट आबू बट थोड़ा दूर। माउंट आबू से 1 घंटे की ड्राइव पर, आबू रोड से 1 घंटे की ड्राइव पर अंबाजी करके एक दूसरा गांव है, वहां पर भी
जगत अम्बा का बहुत बड़ा मंदिर है, काफी भगत लोग वहां जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अम्बा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं है, भुजाएं तो दो ही होती है। तो 10-20 इतनी सारी क्यों दिखाते हैं? तो भुजाएं शक्तियों का प्रतीक है कि अम्बा माता ने अपने जीवन में सब शक्तियों को धारण किया। जैसे अष्ट शक्तियों का चित्र आपने देखा है ना, वो तो 8 यादगार में 8 दिखाई है, परंतु बाबा की याद से और भी ज्यादा शक्तियां हमारे जीवन में आती है। तो बाबा कहते बुझाए तो उसको दो ही होती, तुम आओ तो हम तुमको दिखाए। वैकुंठ में आबू में भी दिखाए, आबू में ही बाप आकर के सारे विश्व को उसने हेवन बनाया है, सदगति दी है। तो बाबा आज समझाते हैं कि आबू सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ है। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला एक ही बाप, उनका यादगार। चलो तो हम आपको आबू में दिखाएं। ऐसे लोगों को बाबा कहते हैं ना, हम एनकरेज करते हैं ताकि वो आबू चलते हैं। तो आबू की तो तुम बच्चे बहुत महिमा कर सकते हो, तुमको सब यादगार दिखाए। क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते हैं कि प्राचीन भारत का राजयोग किसने सिखाया, वो क्या चीज थी। तो बोलो, चलो हम आपको आबू में दिखाए। वैकुंठ का भी पूरा पूरा एक्यूरेट यादगार बनाया है छत में। क्योंकि दुनिया वाले समझते हैं ना स्वर्ग ऊपर में है, कोई चला जाता है तो कहते हैं ना स्वर्ग सिधारा। तो फिर इन्होंने स्वर्ग के कुछ यादगार चित्र सीलिंग में बना दिए हैं। तो तुम ऐसा नहीं बना सकते हो, ये अच्छी रीति बाबा कहते हैं उनको बताना है। टूरिस्ट धक्का खाते हैं, वो भी आकर के समझे। तो तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया, फिर तो तुम देखना बोध आएंगे, आबू बहुत मशहूर हो जाएगा। जब कोई पूछते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हैं, तो पूछना चाहिए कि विश्व में शांति कब थी, वो जानते हो? विश्व में शांति कैसे थी, चलो हम आपको समझाए। मॉडल्स आदि सब हम आपको दिखाए। ऐसा मॉडल और कहाँ पर भी नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे, आबू सबसे बड़े ते बड़ा, ऊंचे ते ऊंचा तीर्थ है, जिसमें बाप आकर के विश्व में शांति और सर्व की सदगति करते। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। जितना बाबा के बच्चों को आबू का महत्व है, उतना दुनिया वाले तो नहीं जानते। लेकिन तुम्हारे में भी नंबर वार तो है ना। सब एक जैसा महत्व नहीं समझते। बल बड़े महारथी, म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रीति किसी को समझाते हैं वा नहीं। बाबा तो रीड करते हैं ना, बाबा सब कुछ समझते हैं। जो भी जहां पर भी है उनको भी समझते हैं। तो कौन कौन बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे। इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद नहीं पा सकेंगे। याद के यात्रा की मेहनत वो समझ नहीं सकते। तो बाबा रोज रोज तुम बच्चों को नई नई बातें समझाते हैं कि ऐसे ऐसे समझा कर ले आओ। यहाँ तो यादगार कायम है। बाबा कहते हैं
कि मैं भी यहाँ हूँ, आदि देव भी यहाँ पर है, तो वैकुंठ भी तुम देखो यहाँ पर है। देखो बाबा दिल वाला, दिल लेने वाला भी वहीं पर है, आदि देव ब्रह्मा की भी यादगार है, तो स्वर्ग की भी यादगार है। तो आबू की तो बहुत भारी महिमा हो जाएगी। आबू पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे देखो कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपया उड़ाते रहते हैं। कुरुक्षेत्र में कहते हैं ना, पांडव कौरवों का युद्ध हुआ था, इसीलिए उसको अच्छा बनाने के लिए कितना पैसा खर्च करते, कितने ढेर मनुष्य जाकर वहां इकट्ठे होते, इतनी बदबू गंदगी वहां होती, जो बात मत पूछो, कितनी भीड़ हो जाती। समाचार आया था कि भजन मंडली की एक बस नदी में डूब गई। तो ये सब दुख है ना, क्योंकि अकाले मृत्यु होती रहती है। अब वहां तो कभी भी अकाले ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब बातें तुम बच्चे समझा सकते हो। हमारी दुनिया में, नई दुनिया में कुछ भी अकाले नहीं होता। तो बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल बच्चा चाहिए। बाप ज्ञान का पंप कर रहे हैं, बुद्धि में बिठा रहे हैं। अब दुनिया थोड़ी इन बातों को समझती है। वो तो समझते हैं कि नई दुनिया का सैर करने जाते हैं। बाबा कहते हैं ये दुनिया, अब तो देखो पुरानी दुनिया गई की गई। और वो लोग कहते हैं पुरानी दुनिया के बारे में, दुनिया वाले क्या कहते हैं, अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं इस दुनिया को खत्म होने में। ऐसी बात है नहीं। लेकिन तुम तो बतलाते हो कि ये सारा कल्प ही तो 5,000 वर्ष का है ना। पुरानी दुनिया का मौत बिल्कुल सामने खड़ा है। इसको ही कहा जाता है घोर अंधियारा। अंधियारा भी नहीं, डार्कनेस की भी एक्सट्रीम होती है ना, उसको घोर अंधियारा बोलते। सब देखो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। ये कुंभकर्ण भी आधा कल्प सोता था, आधा कल्प जागता था। तो तुम भी तो पहले कुंभकर्ण थे ना। अज्ञान नींद में हम सोए पड़े थे, तो बाबा ने आकर के ज्ञान का पानी डाल करके हमें जगाया। तो ये खेल देखो बड़ा वंडरफुल है। इन बातों को सब थोड़ी समझ सकते हैं। कई तो ऐसे ही भावना में आ जाते हैं, सुनते हैं कि ये सब जा रहे हैं, तो वो भी चल पड़ते हैं। नहीं, वो ब्लाइंड फेथ भक्ति में होता है ना, तो ये पूरा संग जा रहा है यात्रा करने, चलो हम भी चल पड़ते हैं बिना सोचे समझे। फिर उनको बताते हैं कि हम तो शिव बाबा के पास जाते हैं, जो शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो उस बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता। तो वो भी कह देते हैं कि शिव बाबा, हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी आपसे वर्षा जरूर लेंगे। तो बस बेड़ा पार है। तो भावना का भाड़ा देखो उनको कितना मिलता है। भक्ति मार्ग में तो है अल्पकाल का सुख। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, बेहद के बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलता। वो तो है भावना का अल्पकाल का सुख का भाड़ा। भक्ति में भगत बेचारे थोड़े में ही खुश हो जाते हैं, उनको ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ तुमको मिला है 21 जन्मों के लिए, ये भावना का भाड़ा तुमको मिला है। तो बाबा कहते हैं बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ नहीं है।
कोई कहते हैं साक्षात्कार हो, तब बाबा समझ जाते हैं कि इसने ज्ञान कुछ भी नहीं समझा है। साक्षात्कार करना है तो बाबा क्या कहते हैं, साक्षात्कार करना है तो जाकर नौदा भक्ति करो। भक्ति में तो साक्षात्कार होता है, यहाँ तो भगवान सदा साथ रहता है। उससे कुछ भी मिलता नहीं है। करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन पड़ेंगे, अच्छा भगत होगा तो अच्छा जन्म मिलेगा। तो ये बात ही देखो तुम्हारी बिल्कुल न्यारी है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है। बाबा है ही दुनिया को बदलाने वाला। बदलने के लिए ही तो बाबा आया है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा आया ही है इस दुनिया को बदलने के लिए। बाबा कहते हैं कि ये बहुत पुराना मंदिर है, कुछ टूटता करता है तो फिर मरम्मत कराते हैं, परंतु वो शोभा तो कम हो जाती है ना। ये सब विनाशी चीजें हैं। तो बाबा समझाते हैं बच्चे, एक तो अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पढ़ाई की बात है। बाकी ये जो मथुरा में मधुबन कुंज गली आदि बैठ बनाया है, वो तो कुछ भी नहीं है। न कोई गोप गोपियों का खेल है। ये समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया में भक्ति में भी वो मथुरा वृंदावन में नहीं, वो सब कुछ बनाते हैं। तो वो बाबा कहते भक्ति मार्ग का है। एक एक पॉइंट को बाबा तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कॉन्फ्रेंस आदि में भी चाहिए योग वाला। तलवार में जोहर नहीं होगा तो किसी को तीर नहीं लगेगा। तब तो बाबा भी कहते हैं बच्चे अभी देरी है। अभी मान ले कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो भीड़ लग जाए, परंतु अभी टाइम नहीं है। एक बात मुख्य समझ जाए कि राजयोग बाबा ने सिखाया था, जो इस समय तुम बच्चों को सिखला रहे हैं, इसके बदले नाम उसका डाल दिया है जो अभी सांवरा है। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया ना बाप की जगह गीता में। तो कितनी बड़ी भूल कर दी है। इससे ही देखो तुम्हारा बेड़ा डूब गया। तो अब बाबा समझाते हैं कि बच्चे ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। स्वयं बाप मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाने आते हैं, तो इसमें पवित्र भी जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। सेंटर्स पर भी सब बच्चे नंबरवार तो है ही, क्योंकि ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। मासी का घर थोड़े ही है। बोलो स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को, परंतु वहां का राज्य कैसे चलता। देवताओं का झुंड देखना हो तो आबू में चलो। और कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां ऐसे छत में राजाई दिखाई हो। भल अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वो और बात है। यहाँ तो आदि देव भी तो है ना। सतयुग किसने और कैसे स्थापन किया, ये सारा एक्यूरेट यादगार है। तो अभी हम चैतन्य दलवाड़ा लिख नहीं सकते। मधुबन को चैतन्य दलवाड़ा नहीं लिख सकते, नहीं तो वो जैनी लोग नाराज हो जाएंगे। जब मनुष्य खुद समझ जाएंगे तो आप ही कहेंगे कि तुम लिखो, अभी नहीं। अभी तो देखो थोड़ी थोड़ी बात में क्या कर देते हैं। क्रोधी भी तो बहुत है ना। देह अभिमान है। देही अभिमानी तो कोई हो न सके सिवाय तुम बच्चों के। तो पुरुषार्थ करना है
ऐसा कभी नहीं सोचो। कौन सी बात कभी नहीं सोचनी है कि जो नसीब में होगा वो मिलेगा। नहीं, मुझे पुरुषार्थ करके अपने भाग्य को खुद ही बनाना है। पुरुषार्थी कभी ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो पुरुषार्थ करते रहेंगे। फिर जब फेल होते हैं तब कहते हैं कि यही तकदीर में जो था। पुरुषार्थ करने के पहले नहीं बोलना है, बाद में भले बोलो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि जो नसीब में होगा। सेंसिबल बनना है। बहुत बहुत समझदार बनना है। दूसरी बात, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। अच्छी अच्छी बातें सुनाओ ताकि उनको एनकरेजमेंट मिले आबू की विजिट करने का। वरदान, एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा बाबा शब्द कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है, और मुख से बार बार कहना है कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये बात बताई। यही तो सेवा हो गई ना। हमारे मुख से कोई बाबा बाबा सुनेगा तो नेचुरल है। उसको भी बाबा याद आएगा। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं तो कोई नॉलेज के दिमाग से कहते। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। जो दिल से कहता है उसे खुशी और शक्ति मिलती। दिमाग वालों को बोलने के समय ही खुशी होती, सदा खुशी नहीं होती। स्लोगन है, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। जो बाबा के पर सरेंडर हो जाते हैं, वो ही बाबा कहते सच्चे सच्चे परवाने हैं। तो ऐसे सच्चे परवाने बनना है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल आपके सामने आएगा, लेकिन आप अल्पकाल के इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। इच्छा स्वच्छता को खत्म कर देती है और स्वच्छता के बजाय सोचता बना देती है। कोई बात की इच्छा होगी तो बार बार माइंड उधर पुल करता है ना। इसीलिए इस विद्या की भी अविद्या हो जावे। उस ज्ञान वो चीज ही बाबा कहते बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे? सारा दिन अटेंशन रखेंगे हैं, बाबा 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 शब्द निकलना चाहिए।
कभी भी मैं, मेरा वो नहीं निकले। बस बाबा, बाबा, बाबा। तो आज चेक करना, बाबा को गुड नाइट करेंगे ना, तो बाबा को आज का हम चार्ट देंगे, कितना टाइम पूरे दिन में बाबा, बाबा निकला। हुँ, तो वो आज चेकिंग होगी। ठीक है?